देखिए इसकी गन्ने की हाइट कितनी है, यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। इसको ऐसे ऐसे सटाक ले जाओ, सटाक ले जाओ भाई। पहले अगोला सहित पूरा नाप लो, पूरा ले जाओ वहाँ टाप। कितना है देखो। सर ये खोलो 5 मीटर 30 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, तो देखिए ये फिर भी लंबाई देखिए, ये 14,201 की कितना है ये? 5 मीटर 30 सेंटीमीटर। 5 मीटर और 30 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करिए फिट में कितना होगा। तो करीब सर 17.5 फीट। 17.5 फीट, ये लमसम 18 फीट का गन्ना है। अब आ जाइए यहाँ पे, इसका अगोला सहित ये गन्ना है अभी जो आपको दिखा रहे थे। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये 18 फीट का गन्ना है। अभी रुकना, 18 फीट का ये अगोला सहित है। अब जरा गन्ना गन्ना बता दो भाई कितना। जहाँ तक बिल्कुल टाप गन्ना बना हो वहाँ बताइएगा गन्ना गन्ना कितना है, और जहाँ गन्ना आगे जाएगा, जहाँ बिल्कुल कच्चा गन्ना बना हो। कच्चा तो यहाँ पे आएगा करीब सर 13.5 फीट के करीब। तो 13.5 फीट का ये गन्ना है पूरा। तो लमसम ये 14 फीट का गन्ना है जी। छोड़ दीजिए। ये 14 फीट का गन्ना है देखिए, और ये शरदकालीन का बोया है, तो करीब 17.5 फीट का अगोला सहित है, टाप अगोला सहित। तो आप देख रहे होंगे ये COL के 14,201 गन्ना इतना बढ़ सकता है। ये ग्राम है अकालगढ़, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं श्री सुमित सिंह जी। इस खेत में देखिए खड़े हैं, देखिए लंबा चौड़ा गन्ना आपको दिख रहा होगा, काफ़ी लंबा गन्ना। तो ये ऐसी प्रजाति है जिसके बारे में सुमित जी कृषक बंधु कहते हैं कि बढ़ती नहीं है, वो आप इतना बढ़ा ले रहे हैं। तो अब आप बता दीजिए है कौन सी प्रजाति? सर ये प्रजाति है COL के 14,201। तो सुमित जी कब बोई थी ये? सर ये अक्टूबर स्विंग की थी। अक्टूबर में, कोई लास्ट डेट याद रही होगी? सर ये फर्स्ट वीक के अराउंड। फर्स्ट वीक अक्टूबर में। तो इसमें कोई फसल थी? जी सर इसमें हमने मस्टर्ड क्रॉप ली थी। मस्टर्ड। सरसों कितना हो गया होगा? सरसों सर 6 कुंटल के आसपास आप मानिए। 6 कुंटल एकड़ में। जी जी। अच्छा, दूरी कितनी थी इसकी? सर इसकी करीब 3.5 फीट दूरी थी। 3.5 फीट। तो ये जो आपने लगाया था ये पेयर्ड रो वाला है या? ये सर पेड़ रो वाला है। अच्छा, पेयर्ड वाला। 18-42 इंच दूरी होगी। 18-42 इंच। 2 लाइनें 18 इंच पे जी और फिर 42 इंच पे, 42 इंच। तो 18-42। तो ये पेयर्ड रो है जिसमें 2 नालियों में समानांतर टुकड़े रखे जाते हैं। जी जी। तो 2 आँख के टुकड़े प्रयोग किए, तो ये गन्ना प्रजाति बढ़ती है नहीं, आपने इतना बढ़ा कैसे दिया? सर इसमें जो आपके ही क्षेत्र में कृषक बंधु कहते हैं, आपसे 2 किलोमीटर दूर, कहते हैं बढ़ती नहीं है। सर इसमें जो भी हमने इसके जो बुआई के समय में वो क्या इसमें सेवा किया था? बुआई के समय सर हमने इसमें सुपर दी थी। सिंगल सुपर सुपर फास्फेट। जी। कितना एकड़ में दे देते हैं? सर मस्टर्ड क्रॉप भी साथ में थी, तो हमने एकड़ की करीब 2 से 3 बोरी दी थी। 3 बैग। जी जी, क्योंकि मस्टर्ड क्रॉप को भी हमने साथ में कंसीडर किया था। हाँ, सल्फर चाहिए सरसों को। जी जी, सल्फर की वजह से। तो एकड़ में अगर सिंगल सुपर फास्फेट 3 बैग देते हैं तो अच्छा है। जी मतलब मस्टर्ड क्रॉप के कारण पोटाश दी थी 1 बोरी। सर 1 बोरी यूरिया दी थी। सरसों कब कट गई थी? सरसों सर मार्च में कट गई थी ये। मार्च में। थोड़ा डिले हुई थी क्या? सर उसकी अवधि ही इतनी है, अच्छा, अवधि है। वो लाटा में आता है। अच्छा, थोड़ी लाटा हाइट में। उसकी ज़्यादा पीली थी। थी काली? काली थी सर। काली थी। तो देखिए इतनी अच्छी गन्ना प्रजाति है ये, तो इसकी पोरी लंबी हो गई। पोरी इसलिए लंबी हो जाएगी, अगर गन्ना हाइट लेगा तो पोरी लंबी हो ही जाएगी। सर अगर गन्ना हाइट लेगा तो पूरी लंबी होगी, और जिस हिसाब से इसकी मतलब टाइमली इसका जो खाद पानी किया गया है। हाँ, बुआई के बाद फिर कब क्या किया? सरसों के कटने के बाद ही शुरू किया होगा इसका प्रबंधन। जी जी। खाद था लाही को और गन्ने को कंसिडर करके कुछ एक्स्ट्रा किया था। जो भी अच्छा। यूरिया जो भी दी थी वो एक्स्ट्रा दी थी। इसमें थोड़ा मैनेजमेंट ज़्यादा चाहिए COL के 14,201 में। सर COL के 14,201 में मैनेजमेंट ज़्यादा चाहिए। जितना आप इसको खाद पानी टाइमली और सेवा पानी करते हैं तो उससे इफेक्ट ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है सर। अच्छा, क्योंकि देखिए पोरी काफ़ी लंबी हो गई है। जैसे रातकालीन बुआई थी तो देखिए अब सप्लाई भी हो रहा है चीनी मिल को। तो अब बताइए कि इसकी उपज कितनी निकल रही है? सर इसकी उपज 480 से 500 के बीच में। 480 से लेके 500 कुंटल, और हम लोग अनुमान लगा भी रहे थे उस समय। जी जी। कितना एरिया था इसका? ये सर करीब 1.5 एकड़ से 1 बीघा ज़्यादा मान लीजिए। 1.5 एकड़ से 1 बीघा ज़्यादा। हाँ, 1.5 एकड़ 1.5 लमसम एकड़ आप लमसम। समझिए। अच्छा उत्पादन लेने के लिए 2-3 चीज़ें खास बताइए क्या होनी चाहिए गन्ना की बुआई से लेके सर शुरू से इसमें लेके? हमको जो सबसे मेन चीज़ ये लगी, जी, ये गन्ना हमारे पास पिछले साल था, तो हमने अपने खेत से लेके तुरंत बुआई की। तुरंत बुआई किया, जी, ताज़ा गन्ना। ताज़ा गन्ना था, उसका भी हमको लगा कि काफ़ी इफ़ेक्ट था, जो कि हम कहीं अन्य जगह से अगर बीज लेके आते हैं और 2-3 दिन लेट हो जाता है, तो वाटर कंटेंट कम होता है। तो उसमें आप जर्मिनेशन जो है उसको हमने ज़्यादा ज़्यादा ध्यान दिया। तो जब हमने अपने खेत से उसको बुआई की तुरंत, तो उसका जर्मिनेशन बहुत बढ़िया था सर। पैदावार लेने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए अंकुरण
पहला कारक है। जी, जी। आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, अगर आपके वहाँ पे पौधे ही नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ अवेलेबल केन कैसे मिलेंगे? जी। और कभी-कभी आप कुछ खेतों में देखते होंगे कि 1 मीटर में कोई पौधा नहीं है और एक दूसरी जगह पे 2-3 इकट्ठा हो जी, गए। जी। तो जब तक बराबर जर्मिनेशन नहीं होगा, तो फिर उत्पादन कैसे होगा? और दूसरी चीज़ सर ये थी, तो इसमें कहीं हमको भी गैप आ गए थे 1-2 मीटर के, जी। तो हमने फिर उसके बीच में उसकी फिलिंग की थी। अच्छा, गैप फिलिंग कर तो दिया। अब हमने गैप फिलिंग भी अप्रैल मई में जो बड़े मुझे थे गन्ने के, वही हमने गैप फिलिंग में कर दिया, वो भी चल गए सर। अच्छा, यानी पूरा आपने वो मुंजा उठाया जी, और जी, वहाँ रख दिया। जी, जहाँ पे घने थे वहाँ से हटा के। घने हैं जहाँ जी, पे। जी। ठीक, और देखिए ये भी तरीका है, तो उन्होंने गैप फिलिंग वहाँ पौधे में भी गैप फिलिंग कर दिया। जहाँ पे ज़्यादा संख्या में थे, जी, जी, वो जो उसके ठूँठ बोलते हैं जिनको, छूट बोलते हैं। हाँ, उनको वहाँ पे रख दिया, जहाँ पे संख्या में ज़्यादा रहे होंगे। जी, जी, समझ रहे होंगे यहाँ पे एक्सेस है। एक्सेस है तो तो। ऐसा भी कर लेना चाहिए। अगर आपका पौधे में कहीं गैप हो जाए, तो जहाँ आपका ज़्यादा थोड़ा डेंस है, जी, मतलब थोड़ा अधिक पौधे हैं, वहाँ से उठाइए पूरा उखाड़ करके, जी, क्योंकि अप्रैल मई में 3-4 उसमें बने गए होंगे जी, जी, टिलर। टिलर्स तो बन गए आपने थे। वहाँ से उठाया और पानी लगाते समय रख दिया, दबा दिया। तो ये है। और तो हुँ, सर तीसरी चीज़ ये थी कि जो भी खाद वगैरह था वो हमने टाइमली मई-जून तक बरसात से पहले निपटा दिया था। इसका जो भी खाद हमको देनी थी, अच्छा। वो उसके बाद हमने उसको खाद रोक दिया था। खाद रोक दिया था। हाँ, जो रिकमेंडेड डोज़ है और रिकमेंडेड डोज़ टाइम हम है जी, वहीं तक देना चाहिए। फिर बरसात को मतलब यूरिया वगैरह अगर आप देंगे तो लीच ही करेगी। लीच करेगा और बीमारियों का आने और का। हमेशा फास्फोरस वाली जो खादें हैं वो बुआई के समय में बुआई ही के ज़्यादा समय काम ही करती हैं कि वो रूट्स के रूट लिए ग्रोथ के वो लिए अच्छा होती काम हैं। करती है। यूरिया हमेशा जो नाइट्रोजन है वो ग्रोथ के लिए, और मई के बाद कोई मतलब नहीं है उसका, जी, क्योंकि बारिश हो रही होगी तो फिर न्यूट्रिशन लीच भी होते हैं। अच्छे प्रोडक्शन के लिए क्या-क्या चीज़ें आवश्यक है? पहला तो जमाव। जी, खेत अगर आपने अच्छा तैयार कर लिया, तो जमाव अगर आपका फेल हो गया, तो आप कितनी भी बादम सेवा कर लेंगे, किसी एक गन्ने को उतना मोटा नहीं कर पाएँगे कि आपका वो गैप को हुँ, पूरा कर सके। तो सुमित जी, हम ज़रा ये देखना चाह रहे थे एक रैंडमली, 1 मीटर में कितने होंगे? एक जो आपने एक लाइन में लगाया था, जी, तो एक रनिंग मीटर में गन्ने कितने होंगे? तो आप वहीं रखिए, देखें कितने गन्ने इसमें आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 5 है सर इधर। हाँ, 19 और 5 24। 24 तो 1 मीटर में देखिए 24 पौधे यहाँ पे आएँगे, क्योंकि ये 14-201 जो है फुटाव भी बहुत करती ये है। फुटाव ज़्यादा करना। और अब ज़रा आगे देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए कितने हैं। इधर भी हैं, 1, जी, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 10, 14, 11 है सर। 14 और 11, 25 25। देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि गन्नों की संख्या अगर होगी तो आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। बँधाई बड़ा तगड़ी इसकी की थी आपने। यस सर, ये लास्ट में जो हवा आई थी तो इसमें हमारा गन्ना काफ़ी मतलब टेढ़ा हो गया था, गिरने की अच्छा। स्थिति में आ गया था। तो ये लास्ट वाली बंधाई भी हमको तो ये कितनी बँधाई आपने किया कुल मिला के इसमें? इसमें सर हमने कुल 4 बंधाई की है। 4 बँधाई किया। तो 4 बँधाई किया, देखिए तभी रुका ही है। तो अभी देखिए हम 2 जगह 1 मीटर के हिसाब से ले रहे थे, तो करीब-करीब 25 का एवरेज आ रहा जी, था। अगर आपको इतना औसत लेना है अच्छा उत्पादन, तो ये आप संख्या नंबर ऑफ अवेलेबल केन 1 मीटर में कितने मिल रहे हैं? कहीं तो आपको हो सकता है कहीं 10 भी मिल जाए, तो कहीं 30 भी मिल जाए। लेकिन अगर एवरेज अगर 20 का आता है आपका, कहते हैं कि 20 से कम नहीं होने चाहिए अगर अच्छा उत्पादन लेना है, तो ठीक ही है इसमें। जी, और हाइट तो देखिए ठीक है ही इसमें। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये प्रजाति भी इतनी बढ़ सकती है, मेरा दिखाने का ये मतलब था, क्योंकि बहुत सारे कृषक बंधु कहते हैं कि बढ़ती नहीं है। सर जो एक्सपीरियंस ये है कि कई लोग कहते भी हैं, हमने भी सुना है, लेकिन जी। इसमें सर पोटेंशियल है। पोटेंशियल है। जैसे एक गन्ने में पोटेंशियल इतनी यील्ड का है, जी। इसमें सर पोटेंशियल है कि ये इतना यील्ड हमको दे सकती है। बस आप ले पाएँ। देखिए 500 कुंटल लगभग आ रहा है, वो भी सरसों के साथ में। तो कृषक बंधु देखें, क्योंकि एक अच्छा प्लाट था, तो मैं यही दिखाना चाह रहा था। ये गन्ना प्रजाति भी इतनी बढ़ सकती है, जिसकी 4 बँधाई करनी पड़ी हो। और देखिए बद्धी से इन्होंने बाँधा, ये देखिए, ये यहाँ बद्धी बंधी हुई है, यहाँ बद्धी बंधी हुई है ये, और इसकी लंबाई तो है ही देखिए कितनी। तो सुमित जी, चूँकि ये प्लाट अब आपका कट रहा था, तो हमने कहा कि चूँकि अब कट रहा है, तो कृषक बंधुओं को दिखाया जाए कि अब आपका क्योंकि सप्लाई भी हो गया, तो जी, आपको आइडिया भी है। आपको ये आइडिया भी है। आपका ये प्लाट चूँकि कट रहा था, और हमने कहा कि अब जल्दी कट ही जाएगा, जी, चीनी मिल को सप्लाई जी, हो जी, जाएगा। सप्लाई हो रही है। तो फाइनल प्रोडक्ट कृषक बंधुओं को दिखाया जाए कि इसमें कितना उत्पादन निकल रहा होगा। तो अभी देखिए आपने बताया कि 480 से लेके 500 कुंटल तक, ये इनका ऐसा अनुमान है जो अभी तक काटा है। जी, जी, हमने आप एरिया जो कैलकुलेट किया उस हिसाब से हमारा इस अनुमान में आ रहा है।
अभी आप कुछ ये जो खेत कट गया इसमें कुछ नया करने की सोच रहे हैं। जी सर, अभी आपके साथ जब बैठे थे जी। तो हमने जो आपसे डिस्कस कर रहे थे, तो हम इसमें जो बीच वाले कूड़ हैं उसमें हम लाही या कोई सह फसली लेने का सोच अच्छा, रहे हैं। बीच वाले में जी। हाँ, ले सकते हैं। पेड़ी में भी आप सह फसली ले सकते हैं, जी। कोई दिक्कत नहीं। कोई भी सह फसल ले लीजिए पेड़ी में। जी। इसको आप आरएमडी चलवाइएगा जी, तो ये आरएमडी पूरा चलो। सब साफ हो जाएगा और उसके बाद आप उसमें सीड्रिल से ही लगा दीजिए। हाँ, हाँ सर, वो फैक्ट्री से सीड्रिल मिली हाँ, है, उसी से लगा उसी से दीजिए। लाइन से सीधी जी। बुआई हो तो जाएगी। पेड़ी में भी देखिए सह फसल ली जा सकती है क्योंकि अभी समय से ये निकल रहा है। तो ये कह रहे हैं इसमें भी हम पेड़ी में भी सह फसल ले लेंगे। तो क्योंकि जाड़े में तो गन्ना बहुत ग्रोथ करता नहीं है और पेड़ी में तो जितने किल्ले निकलने हैं वो तो निकलने ही हैं। आपको जमाव का तो कोई झंझट है नहीं, यहाँ पे हमको जमना है। तो उसमें जितने किल्ले निकलने हैं वो तो निकलेंगे ही। निकलेंगे सर। सही समय पे कटा भी जा रहा है। अभी टेम्परेचर है देखिए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई सुमित जी ने आपने थैंक यू अच्छा सर। एक खेत दिखाया आपने सुमित जी। थैंक यू सर। अरे हमारे कमरा में था जो देखिए इसकी गन्ने की हाइट कितनी है, यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। इसको ऐसे ऐसे सटा के ले जाओ, सटा के ले जाओ भाई। पहले अगोला सहित पूरा नाप लो, पूरा ले जाओ वहाँ टाप। कितना है देखो। सर ये खोलो पूरा 5 मीटर 30 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, तो देखिए ये फिर भी लंबाई देखिए, ये 14,201 की कितना है ये 5 मीटर 30 सेंटीमीटर। 5 मीटर और 30 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करिए फिट में कितना होगा। तो करीब सर 17.5 फीट। 17.5 फीट, ये लमसम 18 फीट का गन्ना है। अब आ जाइए यहाँ पे, इसका अगोला सहित ये गन्ना है अभी जो आपको दिखा रहे थे। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये 18 फीट का गन्ना है। अभी रुकना, 18 फीट का ये अगोला सहित है। अब जरा गन्ना गन्ना बता दो भाई कितना। जहाँ तक बिल्कुल टाप गन्ना बना हो वहाँ बताइएगा, गन्ना गन्ना कितना है। और जहाँ गन्ना आगे जाएगा, जहाँ बिल्कुल कच्चा गन्ना बना हो। कच्चा तो यहाँ पे आएगा करीब सर 13.5 फीट के करीब। तो 13.5 फीट का ये गन्ना है पूरा। तो लमसम ये 14 फीट का गन्ना है जी। अब आ जाओ सारे लोग इधर, छोड़ दीजिए। ये 14 फीट का गन्ना है देखिए, और ये शरदकालीन का बोया है। तो करीब 17.5 फीट का जी। अगोला सहित है, टाप है। अगोला सहित। तो आप देख रहे होंगे ये COL के 14,201 गन्ना इतना बढ़ सकता है। और चूंकि ये शरदकालीन का गन्ना है, अब इतना बढ़ गया है इसलिए आपको इतना ये पतला लग रहा होगा, क्योंकि जब बढ़ेगा तो इसकी इंटरनोट लंबी होगी तभी ये बढ़ेगा। जी सर, इसमें हाँ, अब जरा ये देखिए, नजदीक आपको दिखाता हूँ। ये शरदकालीन गन्ना है, इसकी खास पहचान कैसे और हो सकती है। ये शरदकालीन गन्ने को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, हालांकि इसकी पोरी वैसे भी छोटी होती है। तो ये चूंकि शरदकालीन गन्ना था, अक्टूबर में बोया गया होगा, तो चूंकि जाड़े में जब ग्रोथ होती है ना, तो वहाँ इंटरनोट छोटी रहती है। जी सर। ये अंकुरित हुआ, उसके बाद इसमें गांठें बनना शुरू हुआ, और ये गांठें दिखाइए छोटी छोटी हैं ये। क्योंकि जाड़े में ग्रोथ कम होती है, तो एक गांठ बनी, उसके बाद दूसरी बनी। और जब ये देखिए इतना गन्ना ये आपका जाड़े में ही बढ़ गया होगा, और आगे ये जब बढ़ना शुरू हुआ, देखिए यहाँ पोरी लंबी हो गई, यानी यहाँ की पोरी छोटी है। कभी भी बसंतकालीन गन्ने में नीचे इतनी पोरी छोटी आप नहीं पाएंगे। ये भी एक पहचान है, शरदकालीन गन्ना है ये। कभी कभी नहीं तो हमारा ऑटम है, कैसे पहचाने। तो चूंकि जाड़े में वहाँ नजदीक नजदीक पोरी होती है, ग्रोथ कम होती है। और जब यहाँ देखिए फरवरी से इसको टेम्परेचर आगे मिला होगा तो ग्रो पोरी और बढ़ गई। और ये देखिए यहाँ पे आगे आके तो खैर पोरी छोटी हो ही जाती है, क्योंकि इसकी पोरी छोटी होती है यहाँ पे।
बीच में आपको लगता होगा 14,201 नहीं, देखिए यहाँ फिर वही हो गई। तो सर यही कई जगह मिसकंसेप्शन रहता है कि 14,201 की पोरी जो है छोटी है, लेकिन हाँ। आप देखिए ये जब ऊपर की तरफ हाँ, हम ऊपर की आएंगे पोरी आप देखेंगे, तो यहाँ दिखाओ जरा, इसमें देखिए ऊपर की ये पोरी, छोटी ही है, ये छोटी ही है। वो ग्रोथ की वजह से वहाँ हाँ, इंटरनोड जो तो है 14 फीट का गन्ना, हाँ देखिए यहाँ पे छोटी छोटी है, तो ये सीओएल के 14,201 गन्ना है। और देखिए सफेद ऐसा होता है क्योंकि इतना बढ़ गया है, ये देखिए आप। लोग कहते हैं गन्ना बढ़ता नहीं है, ये सर अभी जो हमको डिस्कस तो आसमान देखना पड़ रहा है। तो इसमें पोटेंशियल है इस गन्ने में पोटेंशियल है, जी। मतलब इसमें पोटेंशियल है, कितना भी आप उत्पादन ले लीजिए,